नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के थिएटर में, जी हाँ, विंडरमेयर थिएटर में, जहां पर एक सुप्रसिद्ध रामलीला चल रही है। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रामायण आयोजित की जा रही है। जिस सॉन्ग में मुस्कान के साथ राम ने किया था, जिस शांत भाव से राम ने किया था, वैसा भाव, वैसा आचरण हम अपने जीवन में ला सकें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तुम्हारे कुल का विनाश निश्चित हो रहा हाहाकार, हो रहा हाहाकार, हो रहा हाहाकार। कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं। प्रभु संग जन में शत्रुघ्न, भरत और लखन, प्रभु संग जन में शत्रुघ्न, भरत और लखन। है कौशल्या के कई और सुमित्रा नंदन, है कौशल्या के कई और सुमित्रा नंदन। आयुष्मान भव हे महाराज दशरथ, दुहाई तेरी, हम फकीरों का यहाँ अब गुजारा नहीं। राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, हमने उनका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। भय हमारा नहीं, हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, राजा का भय जरा भी विचारा नहीं। चलिए मुझे, मैं स्वयं आपकी रक्षा के लिए चलता हूँ। फौज लश्कर का चाहिए, सहारा नहीं। सुनाते हैं राम जी की कथा सुनाते हैं। ओम दादा जय राम जय विष्णु तन्न में माना सेवा संकल्पमस्तु स्वाहा। जेनेदं भूतं भुवनं भाविकेतवारिग्रहे धाममृते या सर्वं नाजेन जगन्यस्तारयाते सप्ता होता। भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सकल नृपति गण, गण को चित्त में लाज। गुमान भरे, मदमस्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते हैं गर्वीले आनवान वाले। चलूंगा जिस जमीन पे मैं, वो जगह ऊंचा लाएगा। जमीन तो एक तरफ हट, चरखे कोहन भी काट जाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा मैं। धनुष चीज ही क्या है, इस जमीन को उठा दूंगा मैं। शौक रे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मान भली भांति यहाँ, अपमान भली भांति यहाँ, कर मेरा और तुम्हारा हो। शंकर का धनुष वही तोड़े, जो शंकर जी का प्यारा हूँ। जो से वो धनु आज उठा न सकूं, है नाम विश्व विजयी मेरा, कीरत बिन पाई
फिरे है बेहया आंखों को मटकाती हुई, जो फिरे है बेहया आंखों को मटकाती हुई, इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ ताना सतनवाती हुई। पूछा रावण ने अगर तू ही कहाँ कुछ तो बता, तो कहेगी फिर रही थी यूं ही मंडराती हुई, तेरी बातों से न शायद उसको इतना मान हो, देता हूँ तुझको निशानी देती जा। यदि आपको रावण के अत्याचारों का अंत करना है तो आपको रावण की नाभि में बाण मारकर उसकी नाभि के अमृत को नष्ट करना होगा, तभी इस दुष्ट से संसार को छुटकारा मिलेगा। जय चित्रकूट में भरत भेंट की, पंचवटी मृग मारे राम, पंचवटी मृग मारे राम। चित्रकूट में भरत भेंट की, पंचवटी मृग मारे राम, पंचवटी मृग मारे राम। विश्वामित्र अति सुखदायक, दंतक वन पग धारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय जग के उजियारे राम। आप लोग भी आ सकते हैं। अर्जुन भाई आइए आगे। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़क रुचि शुचि मौनि जनक सुदावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव कैत वंश जिकंदनम। यहाँ रामलीला का जो किरदार कर रहे हैं उनका नाम है दानिश। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका नाम दानिश है और वो कई वर्षों से राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वक्त वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि राम जी के रोल में जो राम जी का किरदार है कैसा लगता है उनको, कितने वर्षों से वो कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो दानिश जी, स्वाभिमान टीवी में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे कि रामलीला आप कब से कर रहे हैं? मुझे रामलीला करते हुए आज करीब 4 साल हो गए मुझे करते। 4 साल हो गए हैं। तो आप राम जी का ही रोल? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जब पहली बार मैं सेलेक्ट हुआ था एज ए राम करने के लिए, एज राम,
तो तब से मैं ही कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आता है, तो लोगों का रहता है कि आप राम कीजिए, आप अच्छे करते हैं राम। नहीं, आपको वैसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं राम जी के रोल में, राम जी के किरदार में। तो आप जब ये रोल करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, धार्मिक रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कुछ नहीं कहते आपको? देखिए, धर्म बहुत अलग चीज़ है और समुदाय दोनों अच्छे होते हैं और दोनों बुरे होते हैं। उसमें अलग अलग, सारे ही बुरे लोग नहीं होते हैं और सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं दोनों समुदाय में। तो वो अपना काम करते हैं, वो चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा करें, और मैं अपना काम करता हूँ। तो लोग कितना पसंद करते हैं? भाई मेरे घर वाले तो मुझे, एज ए मुस्लिम बात करूँ तो मेरे घर वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी फैमिली आती है पूरी देखने, कभी कुछ नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मेरे घर में सारा रामलीला का काम मेरे घर में होता है और उस चीज़ से कभी किसी मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसकी मुझे अड़चन आ रही है कि एज ए मुस्लिम मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने एक्टिंग शुरू की और राम जी का किरदार आपको मिलता गया, तो कोई आपको जो इस समय अब आपको लगता है कि अब ये इजीली चल रहा है सब? परेशानी तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा जितना भी ज्ञान था मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में कम था, क्योंकि मैंने बहुत हल्का हल्का सा ऊपर से पढ़ा था। लेकिन जब ये मुझे कैरेक्टर मिला तो फिर मैंने उसकी और डेप्थ में गया और पढ़ा उसके बारे में और समझा, तो तब अब मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान है करना, क्योंकि अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता है। अच्छा, ऐसा लगता है। तो अच्छा, अब राम जी के किरदार में आप ढल चुके होंगे, तो क्या कहना चाहिए? अब ढला हूँ ये तो हमारी ऑडियंस बताएगी जब मैं करता हूँ, उसके बाद जो रिस्पांस मिलता है उससे तो लगता है कि मैं 4 साल से आप कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक्सपीरियंस तो बहुत अद्भुत है। मतलब मुझे आज 15 साल 16 साल हो गए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरी नज़र में तो है नहीं किसी भी कैरेक्टर को लेकर, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कैरेक्टर को लेकर है। उसको मैं, मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस देखिए और आपको लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगे कि हाँ कुछ किया है, तब आप ज़्यादा बेहतर ईमानदारी से खुद बता पाएंगे। अच्छा, तो आप इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतनी पुरानी हमारी राम जी का एक इतिहास रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोग कितने सारे भक्त लोग आते होंगे? हाँ, बहुत सारे आते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर भक्त लोग आते हैं आराम से, और उनको जब वो रामलीला ख़त्म होती है जो उनका प्यार मिलता है, चाहे वो फ़ोटो खिंचाने के रूप में हो, चाहे वो जब मेरे पैर छूते हैं उनके उसके रूप में हो, या मुझे गले लगाना चाहते हो, मुझे छूना चाहते हो, तो वो जो प्यार होता है वो उसका कोई मोल नहीं है। और उसको मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कम किया या इन्होंने ज़्यादा किया। वो एक दूर से खड़ा हुआ इंसान भी अगर मुझे देखता होता है तो उसकी आंखों में जो प्यार होता है उस प्यार का पूरी तरीके से सर झुका के सम्मान है। तो क्या लगता है कि जब सारी ऑडियंस आपको देख रही होती है और आप रोल प्ले कर रहे होते हैं राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ मेरे अंदर भी राम जी जैसे गुण हैं? उनके गुण होना तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर नहीं, पृथ्वी पे जितने लोग हैं हर किसी के अंदर वो गुण होना चाहिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को पढ़ेंगे तो वो जितने अच्छे गुण हैं वो सब उनमें हैं, वो सब उनमें हैं। वो आप उनको फॉलो कीजिए। वो किसी धर्म के नहीं है, वो किसी धर्म, वो राम, अगर राम को आप ऐसे हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। राम जी किसी धर्म के नहीं है, राम जी एक सोच है। उनकी सोच को देखिए आप, कभी भी किसी गलत काम में सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। हमेशा उनके सारे काम जिसे कहेंगे नेक हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत सही हैं। उनको फॉलो कीजिए। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दानिश जी हैं जो कि कई वर्षों से रामलीला कर रहे हैं थिएटर में, और कायदा ये बड़े ही अच्छे से निभाते हैं। एक तरफ वो है जो जाति और धर्म के नाम पर आपस में नफरत फैलाने का काम करते हैं, वहीं एक तरफ एक बहुत ही अच्छी और जीती जाती मिसाल हमारे पास में है कि जो राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के होके भी। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपसी भाईचारा को और प्रेम को बढ़ाते रहे हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने का काम करते हैं, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, तभी हमारा देश एक महान देश बनने की कगार पर रहेगा। हम लोग इस वक्त थिएटर में मौजूद हैं और यहाँ 7 बजे से रामलीला शुरू होती है हर रोज़, और यहाँ कुछ लोग हैं जो कि पहले से ही भीड़ लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थिएटर का गेट खुले और कब हम अंदर जाएं। इतने पसंदीदा लोग जो है यहाँ का लोग करते हैं रामलीला को, और राम जी का रोल प्ले करते हैं यहाँ के दानिश जी। तो मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर रमेश गुप्ता कहते हैं हमें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इतने समय से? नहीं, मैं तो काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इतनी बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर साहब की। मतलब मैं समझता हूँ यूपी में बेस्तों से अच्छा कोई काम कर नहीं रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब आर्थोपेडिक सर्जन होने के बाद भी और थिएटर में जुड़े हुए हैं,
और मैं बराबर उनके साथ स्पीक में की एक संस्था है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे डॉक्टर साहब चेयरपर्सन भी हैं। रामलीला जो चल रही है, जी, जो बहुत रामलीला बहुत बहुत अच्छे इससे एक समाज में बहुत अच्छा सद्भावना का विस्तार होता है। क्या कहना चाहेंगे, दानिश जी किस तरह का रोल प्ले करते हैं? दानिश जी का राम का रोल, वैसे भी इनका रोल बहुत ही मतलब सजीव तरह है और बहुत ही मतलब जुड़े हुए हैं। इनको धर्म से इससे कोई लेना, मेरा व्यक्तिगत भी उनसे संबंध रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया कहना बहुत ही चाहिए। बढ़िया व्यक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ मैडम क्या नाम है आपका? सारिका गुप्ता। मैडम क्या कहना चाहेंगी, यहाँ की रामलीला कब से देख रहे हैं? यहाँ की रामलीला मैं पिछले साल देखने आई थी, जो कि बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ जो राम जी का रोल प्ले करते हैं दानिश जी, जी। कैसा रोल प्ले करते हैं? बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अद्भुत। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि एक तरफ धार्मिक भावनाओं को लोग... नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये हैं अच्छा। इस कास्ट के हैं और लग भी नहीं रहे थे बाई फेस। लेकिन यदि आप दूसरी कास्ट का होकर राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। आपको दानिश जी में राम जी की छवि नजर आती राम है। जी की छवि नजर आती है। हाँ। तो आपको यहाँ की रामलीला पसंद आती है? बहुत पसंद। सर क्या नाम था? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की रामलीला कैसी लगती है आपको? कब से आए हैं? पिछले साल भी हम आए थे देखने, इस बार भी, और कुछ अच्छा लगा तभी दोबारा आना हुआ यहाँ पे। और बहुत अच्छा रोल करते हैं सभी लोग यहाँ के कलाकार, और बिल्कुल सजीव, जैसा कि लगता है कि हम लोग जब बचपन में देखा करते थे उस तरह की अब दोबारा से शुरुआत हो गई है। ये डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, ये जो राम जी का रोल प्ले करते हैं दानिश जी, कैसी आपको इनकी जो है प्रतिभा लगती है, एक्टिंग लगती है? जब वो एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि वाकई में भगवान श्री राम ही हैं, ऐसा महसूस करते हैं हम लोग। इस जाति के हैं और हमें जाति से लेना देना नहीं है। अगर उनका रोल बढ़िया है और वो रोल में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब पूरे मन से करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको उनका जो ये रोल है वो पसंद आता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु अग्रवाल। मैडम क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पे रामलीला कब से देखने आ रहे हैं? देखिए, रामलीला हम लोगों ने बचपन में जो देखी वो तो भीड़ भड़क्का और अजीब तरीके का माहौल होता था, वहाँ डर लगा रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन अभी हमने 3 साल से, कोरोना से पहले भी यहाँ 2 प्ले देखे थे और 1 प्ले आवाज़ देखने आए हैं। लेकिन रामलीला का जो प्ले, जो भी पात्र करते हैं, मतलब इतने सजीव, इतने सुंदर, इतनी अच्छी उनकी भाषा और इतना सब शब्दों, उसकी वजह से हम इतने अट्रैक्ट हुए। लेकिन जब पिछली दफ़े हमने रामलीला देखी थी तो उसमें जो पात्र थे वो भी मोहनन थे, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन वो बाहर जब मेरे बेटे से मिले तो मेरे बेटे ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मोहनन है मम्मी, देखिए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था जैसे कि आज आप इनसे बात कर रहे थे। अच्छा मैडम, तो क्या कहना चाहेंगी, जैसे आजकल के समय में हिंदू मुस्लिम लोग ज़्यादा देखिए, जो कोई क्या कर रहा है, मुझे देखिए दूसरे धर्म के लोग, अच्छा ऐसे ही जिस तरह से रामलीला में दानिश जी जैसे लोग कितने लोग होंगे जो राम जी का रोल प्ले करते होंगे, तो कहीं ना कहीं से भाईचारा बढ़ता है, देश प्रेम बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे किसी धर्म से कोई लेना नहीं है। धर्म एक ही है कि इंसान तो इंसान है। धर्म एक ही है और धर्म के मामले में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी का धर्म किसी को ये नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई को, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये सारा जो रामायण में जो हमने देखा है, राम को वनवास और इस सब के पीछे, तो लेकिन अगर हम असली में देखते हैं तो इसमें कैकई का एक बहुत बड़ा त्याग था। वो कहानी सबको पता नहीं है, वो हकीकत सबको पता नहीं है, क्योंकि उसमें कैकई का एक बहुत बड़ा त्याग था। उसने अपने को बुरा बना के समाज के सामने समाज इस तरीके से पेश किया, लेकिन ये उसका त्याग था, क्योंकि उसको पता था कि जो रावण है उसका अगर कोई विनाश कर सकता है, उसका कोई नाश कर सकता है। रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो उसके नाश के लिए सिर्फ एक राम ही थे जो कि उनको नाश करने में सक्षम थे। और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से वर मांगा दशरथ जी से कि राम को वनवास मिले, जिससे कि वो राम जाके वनवास में, उन्होंने, आपने कथा में सुना होगा कि इन्होंने वनवास के समय में क्या क्या कार्य किए हैं, और उसके बाद में अंत में जाके रावण का नाश किया था। तो इसमें उनकी कहीं ना कहीं कैकेयी जी की एक जो थी, जो हम लोग मतलब नेगेटिव उसमें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो था वो उनका कहीं ना कहीं एक हाँ पॉजिटिव अप्रोच थी, समाज के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन सब के लिए। आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, तो किस तरीके से समय निकाल पाती हैं, क्योंकि आज के समय में इतना व्यस्त समय होता है। आप एक तरफ प्रैक्टिस भी कर रही हैं, साथ में फिर रामलीला में मंचन भी कर रही हैं। देखिए, रंगमंच जो है ये बहुत पुरानी विधा है, और मतलब मेरा ये मानना है कि रंगमंच को हमें अभी भी ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मूवी वगैरह हैं वो उसका एक अलग
एक वो होता है और रंगमंच का एक अपना ही अलग एक टेस्ट, एक अपना अलग एक आनंद होता है। तो इसलिए मुझे रंगमंच में, और ये मेरी बहुत पुरानी मतलब ये बहुत ही ख्वाहिश थी कि मैं रामलीला में एक रोल करूं, और लेकिन अब वो मौका नहीं मिला, या कहिए कि समय नहीं आया या समय नहीं मिला। तो आज एक अपनी उम्र के हिसाब से जो मेरे लिए सूटेबल रोल था, तो वो मैंने उसमें कैकई को मतलब वरीता दी, कैकई करना मैंने पसंद किया। समय निकालने का तो ये है कि आदमी अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेता है अगर करना चाहता है तो ठीक है। उसके साथ में हम लोग शाम को यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, शाम को यहाँ पे 7 बजे से मंचन होता है। तो इससे मैंने मतलब एक ये संदेश देने का कोशिश की है कि एक तो हमें अपने रंगमंच को ज़िंदा रखना चाहिए। रंगमंच में आप लोग भी आएँ, देखें। आप उसमें रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम देख के रंगमंच कर्मियों का हौसला बढ़ाइए। और साथ में रंगमंच में ये जो रामलीला हो रही है, इससे हम अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जो जान रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर लाइए, दिखाइए। क्योंकि किताबों में पढ़ के वो बात नहीं समझ में आती उतनी, जितना हम सामने एक लाइव देखते हैं। और यहाँ मैंने देखा बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं, बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। और हमने यहाँ पे जो रामलीला का मंचन भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपके पति विधायक भी हैं, लोगों की समस्या भी आपको सुनाई देती है, कुछ महिलाएं भी आती होंगी तो आप उनका सहयोग करती कई बार देखी गई हैं। उसके बावजूद अपने बिजी शेड्यूल में आप समय कैसे निकालते हैं, और खासकर एक माँ के रूप में भी आप अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही होंगी? जी हाँ, बच्चे को मैं दिन में अभी जैसे आई हूँ तो उसको पढ़ा के आई हूँ। और पहले से मैं जैसे पता था कि मेरा ये जो है इतने से इतने तक ये चलेगी रामलीला, तो मैंने उसको पहले से इसे तैयारी करके रखी थी। और फिर मैंने कहा ना, आदमी जब समय निकालना चाहता है तो वो निकाल लेता है व्यक्ति, ये अपने शौक़ के ऊपर है। तो वही है कि अपने शौक़ के लिए मैंने समय निकाला। और साथ में मैं अपना डॉक्टरी का पेशा भी कर रही हूँ, डॉक्टरी भी कर रही हूँ, समाज की सेवा भी कर रही हूँ, बच्चे का पालन भी कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं साथ में ये अपना शौक़ भी पूरा कर रही हूँ। विधायक जी की कोई इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आप? डॉक्टर साहब ने तो बल्कि कहा कि राम के काम के लिए जो आप कर रही हैं, इसमें मतलब आपका बहुत बड़ा साधुवाद, और राम के नाम के लिए आप जो भी करती हैं वो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और बल्कि जब यहाँ आने से पहले मैंने उनसे पूछा था तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे रामलीला में मंचन करना है। बस मैं प्ले तो मैंने पहले भी किए थे, लेकिन रामलीला का मुझे बड़ा शौक मतलब था, मन बहुत ज़्यादा। तो वो खुश हुआ और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे थोड़ा बहुत, जैसे कभी टाइमिंग की प्रॉब्लम आई, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत समय निकाल के बेटी को अपने पास बैठा के भी रखा है। मतलब इस बात के लिए मैं उनके बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बच्चे को भी संभाला 1 आध घंटा मेरे मतलब अपने बच्चे को। ठीक है, धन्यवाद। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।